स्पिरिचुअल विजडम चैनल में आपका स्वागत है, जहां हम संतों, धर्म ग्रंथों और आध्यात्मिक गुरुओं के साक्षात सत्यों को उजागर करते हैं। इस नई श्रृंखला में हम संत कबीर जी के सुंदर श्लोकों का अन्वेषण कर रहे हैं। कबीर जी के वचन सरल हैं, लेकिन उनमें जीवन, अहंकार, प्रेम और ईश्वर से हमारे संबंधों के बारे में गहन ज्ञान समाहित है। प्रत्येक श्लोक एक दर्शन की तरह है, जो हमें आत्मचिंतन करने और सच्ची शांति की खोज करने पे मदद करता है। आज हम ऐसे ही एक श्लोक से शुरुआत करते हैं और साथ मिलकर हम अपने दैनिक जीवन में इसके अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, कबीर मेरी सिमरनी रसना ऊपर राम, आज जुगाद सगल भगत ताको सुख बिसराम। एक सर्वव्यापी सृष्टिकर्ता ईश्वर सच्चे गुरु की कृपा से। यह एक प्रार्थना श्लोक है जो हमें याद दिलाता है कि सब कुछ एक शाश्वत सृष्टिकर्ता से शुरू होता है, जिसकी अनुभूति केवल गुरु की कृपा से ही होती है। तो सच्चा गुरु कौन है? कोई मानव पंथ नेता या ठग नहीं। कबीर जी और गुरु नानक देव जी दोनों ने कहा, जो लोग धन, शक्ति या अंधभक्ति के लिए लोगों का शोषण करते हैं, वो गुरु नहीं हैं, वे ठग हैं। मानव गुरु की भूमिका केवल आपको शब्द नाम से जोड़ने की है। इसलिए श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को शाश्वत गुरु के रूप में सम्मानित किया जाता है, क्योंकि यह शब्द की जीवंत अवतार हैं। पवित्र ग्रंथ, मेरी समझ में कोई व्यक्ति पवित्र ग्रंथ बाइबल, कुरान, वेद, गुरु ग्रंथ साहिब जी आदि को गुरु के रूप में स्वीकार कर सकता है, बशर्ते वह विनम्रता से उसके पास जाए और कर्मकांड की बजाय अपने भीतर सत्य की खोज करे। सिखों के लिए गुरु ग्रंथ साहिब जी ही गुरु हैं। कबीर पंथियों के लिए कबीर की बानी ही गुरु है। किसी भी धर्म के साधक के लिए वह प्रकट ग्रंथ जो आपको सत्य से जोड़ता है, आपका गुरु हो सकता है। तो जब कबीर जी कहते हैं सच्चे गुरु की कृपा से, तो इसका अर्थ है सच्चा गुरु शब्द, नाम और दिव्य ज्ञान है। एक साधक के लिए गुरु किसी भी पवित्र ग्रंथ में दिया गया जीवंत ज्ञान हो सकता है, जो उसे वास्तव में सत्य, प्रेम, विनम्रता और ईश्वर के समर्पण से जोड़ता है। श्लोक 1 का अर्थ है, कबीर मेरी माला मेरी जीभ है, जिस पर प्रभु का नाम पिरोया हुआ है। प्राचीन काल से लेकर युगों युगों तक सभी भक्त शांति से रहते हैं। लोग प्रार्थना के लिए मन की माला उपयोग करते हैं, लेकिन कबीर जी कहते हैं मेरी माला जीभ है। निरंतर नाम जपने से प्रत्येक शब्द पवित्र धागे में पिरोए गए मनके के समान है। प्राचीन काल से नाम का ध्यान करने वाले संतों को शाश्वत शांति मिली है, अनुष्ठानों से नहीं बल्कि ईश्वर के स्मरण से। संदेश यह है, सच्ची माला हाथ में नहीं बल्कि जीभ हृदय में होती है, जो ईश्वर के नाम का जाप करती है। श्लोक 2, कबीर मेरी जात को सबको हंसने हार, बलहारी इस जात को जय जपियो सिरजनहार। इसका अर्थ है, कबीर मेरी सामाजिक स्थिति पर सब हंसते हैं। मैं इस सामाजिक वर्ग के लिए बलिदान हूँ, जिसमें मैं सृष्टिकर्ता का जप और ध्यान करता हूँ। कबीर जी का जन्म समाज के निम्न जाति के एक बुनकर परिवार में हुआ था। कुलीन वर्ग, ब्राह्मण, शासक, यहाँ तक कि कुछ योगी उनका उपहास करते थे, लेकिन वह कहते हैं, मुझे इस स्थिति पर गर्व है, क्योंकि यह मुझे विनम्र रहने और ईश्वर से जुड़े रहने की अनुमति देती है। वे जाति, धर्म या सामाजिक प्रतिष्ठा के अभिमान को अस्वीकार करते हैं। उनका एकमात्र सम्मान ईश्वर के नाम जप में है। संदेश यह है,
सांसारिक स्थिति का कोई महत्व नहीं है। ईश्वर का स्मरण ही एकमात्र सच्चा ध्यान है। दोनों श्लोकों का सार यह है कि सच्ची उपासना नाम जप, जीभ और हृदय से ईश्वर का स्मरण है। सामाजिक वर्ग, स्थिति और एक कर्म कांड कोई मायने नहीं रखते। सभी युगों में भगवान के भक्तों की एक ही पहचान है, विनम्रता और ईश्वर का स्मरण। अगर आपको इन विचारों में सार्थकता नज़र आए तो मैं आपको चैनल सब्सक्राइब करने और कबीर जी के श्लोकों की पूरी प्लेलिस्ट सुनने के लिए आमंत्रित करती हूँ, ताकि आप इस आध्यात्मिक यात्रा में हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकें। आइए ज्ञान और प्रकाश में साथ साथ बढ़ें।